नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या करना है इसमें? डिसेंडिंग लिखना है। डिसेंडिंग मतलब पहले बड़े नंबर आएंगे फिर छोटे नंबर आएंगे। तो इसको एक तो हमने जो ऊपर मेथड किया एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर सेम करना है, उस मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरी मेथड इसमें जैसे 3/5 है तो 3 को 5 से डिवाइड कर दो, और जो डेसिमल एक्सप्रेशंस में लिख के भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 को 8 से कर दिया तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिख दो, और बाद में हम देख लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, जैसे इसको एक क्वेश्चन नंबर 10 एक करके देखते हैं उस मेथड से। इसमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। थ्री बाय फाइव, 5/8, 16/25, 31/125, 9/16, 31/10 एंड 2। ठीक है, तो इनके जो है हम डेसिमल एक्सप्रेशन लिखेंगे। डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 3/5। तो 3/5 के लिए आपको 3 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो 3, 5 यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 0.6 ये हो गया। 3/5 इज इक्वल्स टू 0.6। फिर लिखिए 5/8। 5/8 के लिए 5 8 से करिए, नहीं जा रहा है इसमें, तो आपका डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें 0 लगाएंगे। 6 48 हो गया। ठीक है, और ये 2 बचा, 0, 4 बचा, उसके बाद 0.625। ठीक है, फिर 16/25 करेंगे। 16/25, तो 16 को डिवाइड कीजिए 25 से। ये एक साइड करिए आप, और ये जो है एक साइड लिखिए तो ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0.0 हो गया, और ये हो गया 25 4 ज़ा 100, और 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150। 0 1। ठीक है, 0.64। ठीक है, अब लिखेंगे आप 31/125 को। तो 31 डिवाइडेड बाय 125 करिए। यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये, उसके बाद आप 125 है तो 2 टाइम्स। ठीक है, 0 6, और ये उसके बाद में 5 टाइम्स। तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 2 ज़ा 10 2, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स में भी 4 आप यदि करते 4 5 ज़ा 20,
4 2 8 2 10 4 1 4 एंड 500, ठीक है 100 और फिर ये एक ज़ीरो बढ़ेगा, ये आ जाएगा आपका, इसको 0.24 लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना है 9/16 को, तो 9/16 0.80 और ये हो गया आपका 96, ये 4, ये 0, तो ये हो गया आपका 0.56। उसके बाद आपको लिखना है 9/16 हो गया 31/10, 31/10 को 3.1 लिखेंगे डायरेक्ट, और 2/1 को 2 लिखेंगे। अब देखिए इसमें किस में लिखना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले बड़ा और फिर छोटा। तो बड़ा सबसे, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, एक तो ये सारे 0 पॉइंट के हैं, तो 0 पॉइंट के तो सब छोटे होंगे, ये 3.1, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3.1 सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया आपका 2, उसके बाद में आपका हो गया 0.64, 0.64, उसके बाद 0.625, उसके बाद 0.6, 0.6 के बाद आपका आ गया, ये होगा 0.6 वाले, फिर 0.56, 0.56 के बाद 0.24 और 0.64, तो 0.64 एंड 0.24 इनकी जगह लिख लीजिए जो नंबर है। 3.1 का मतलब है 31/10, 2 का मतलब है 2/1, 0.64 का मतलब है 16/25, 625 का मतलब है 5/8, 0.6 का मतलब है 3/5, ठीक है। 0.56 का मतलब 9/16, 0.64 16/25 and 0.24 दिस इज 31/125। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया कि 31/10 सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर उससे छोटा 2/1, फिर 16/25, फिर 5/8, 3/5, ये छोटे होते होते तो 31/125 सबसे छोटा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, और जो हमने पिछली बार जो मेथड यूज़ किया था उससे भी कर सकते हो। तो आपको जो इजी लगता है वो मेथड से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप डेसिमल एक्सप्रेशन में करके और आप इसी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप डेसिमल एक्सप्रेशन से आप इसको कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन को, और यहाँ ये दोनों क्वेश्चन डेसिमल एक्सप्रेशन से कर लीजिए, और एक ये क्वेश्चन जो है ये हमने जो एलसीएम लेके किया था डिनोमिनेटर, उससे कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे।